जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको जीवन के अंदर बहुत काम आने वाली हैं। और जो प्रयोग है दोस्तों, ये भी आपको बहुत काम आने वाला है। भगवान काल भैरव की जयंती 5 तारीख को आ रही है दिसंबर। यह जो प्रयोग है 1 दिन का है मात्र, और कोई भी स्त्री पुरुष इसको पूर्ण कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी दीक्षा की, तंत्र दीक्षा की तलाश में है, चाहे वो भैरव जी हैं उनकी दीक्षा चाहिए, या फिर महाकाली की दीक्षा चाहिए, या जितने काली के या भैरव के रूप हैं भगवान के, इनकी कोई दीक्षा चाहिए उसे, उसके मन में है कुछ ऐसी लालसा, तो इस दिन दोस्तों ले सकता है। और यह जो प्रयोग है इसके साथ साथ आज 5 तारीख के बाद 29 तारीख को गुरु पुष्य योग या नक्षत्र ये कह सकते हो आप। जैसे कि दोस्तों ये भैरव जयंती साल में मात्र 1 बार आती है, और गुरु पुष्य नक्षत्र साल में 4 या 5 बार आता मुश्किल से। इन दोनों दिनों में ये प्रयोग किया जा सकता है जो आज वीडियो में बताया जा रहा है। और जो दीक्षाएं हैं जो आप लेने के इच्छुक हैं, अगर लालसा है मन में किसी भी प्रकार की, किसी से गुरु दीक्षा चाहिए या काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हो, तो दोस्तों ये जो 2 दिन आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि बीच में काफ़ी ऐसे योग पड़ जाते हैं जिसके अंदर दीक्षा पूर्ण की जा सकती है, लेकिन ये जो 2 दिन है ये महत्वपूर्ण है तंत्र दीक्षा के लिए। या नॉर्मल सात्विक दीक्षा भी चाहिए आपको, तो इन 2 दिनों में धारण कर सकते हैं गुरु, और मंत्रों के इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग ला सकते हैं, कर सकते हैं प्रयोग को। यह जो प्रयोग है दोस्तों, आपके जीवन से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, दुख है, चाहे वो धन दौलत को लेकर है, शत्रु को लेकर है, तंत्र बाधा को लेकर है, कारोबार को लेकर है, या किसी नेगेटिव एनर्जी को लेकर है, राहु केतु शनि शुक्र, अगर किसी की कुंडली में ये ग्रह भी अगर ठीक नहीं चल रहे हैं, चाहे वो दशा में है, महादशा में यानी अंतरदशा में है, प्रत्यंतर में है, भगवान काल भैरव इनकी आराधना से दोस्तों भगवान शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, महाकाली की आराधना से प्रसन्न होते हैं, राहु भी, केतु भी, और साथ ही साथ शुक्र भी। तो इस प्रयोग को करके दोस्तों मात्र 1 दिन का जो वीडियो में बताया जा रहा है, लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी दीक्षा लें, कहीं से भी लें, दीक्षा लेकर इस प्रयोग को और करें तो और ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई डर भय की बात नहीं। जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग है, ये याद रखिएगा। काफ़ी लोग ये मैसेज करते हैं कि गुरुजी ऐसा लगता है कि कोई आसपास है, कोई डरा रहा है, कोई कमर के ऊपर बैठ के आके कोई कमर झुका रहा है, किसी ने गर्दन दबा दी, या कोई सामने खड़ा हुआ था, खड़ी हुई थी, तो दोस्तों उसके ऊपर ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी की प्रकार से कोई तंत्र ऑलरेडी पहले से किया होता है। और जब आप ये अच्छी यानी कि अध्यात्म की ओर या फिर कोई ऐसी एनर्जी की ओर बढ़ते हैं जिससे कि वो शक्ति जो ऑलरेडी आपके पास आई हुई है, पहले से बैठी हुई है और नुकसान पर बैठी है, वो कहीं ना कहीं आपको डराएगी, परेशान करेगी, दिक्कत करेगी, पूजा आराधना में आपको पीछे हटाएगी कि उठ के छोड़ के भाग जाए। वहां पर दोस्तों आपने विल पावर का इस्तेमाल करना है, और अगर गुरु है उनकी आज्ञा से करें, उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ट्रांसफार्मर है दोस्तों गुरु, याद रखिएगा। कोई भी है, जितने भी गुरु हैं, भगवान ने उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बना रखा है, तभी उनको ये उपाधि मिली है। नहीं तो नॉर्मल वो भी, हम भी एक्चुअली आप लोगों की तरह, जो भी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों की तरह ही इंसान है, वही हड्डियां और वही मांस है हमारे पास भी जो आप लोगों के पास है। थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ा सा रब की कृपा ये कह लीजिए, जो गुरु तत्व या गुरु शब्द साथ में जुड़ गया, तो ये किसी के भी साथ जुड़ सकता है। बस मेहनत, अध्यात्म की ओर, साधनाओं की ओर समय देना पड़ता है। जैसा कि कहा, गुरु ट्रांसफार्मर है, उसे पता है कितनी एनर्जी किस तक पहुंचानी है। गुरु को कहकर आप जिन भूत प्रेत चुड़ैल परी अगर उसके पास है, वो कहता है जाओ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, आप यकीन कीजिए
जहाँ पर उस एनर्जी ने 50 फुट का 100 फुट का आना है आपके पास, वो मुश्किल से आपके ही स्वरूप में आपके सामने खड़ी होगी, क्योंकि गुरु को पता है कि मेरा जो शिष्य है ये कितनी एनर्जी झेल सकता है। और सबसे पहले एनर्जी गुरु के पास जाएगी। आपके पास तो बहुत दूर की बात है आना, पहले उसके पास जाएगी और वहां से शिफ्ट होके आपके पास आएगी। तो गुरु का दोस्तों बहुत महत्व है जीवन के अंदर, याद रखिएगा इस चीज को हमेशा। गुरु धारण करें और ज्यादा से ज्यादा गुरु पूजन करें। कुछ भी नहीं करना तो नाम जो गुरु मंत्र मिलता है सिर्फ उसी का जपते रहिए। जीवन में यकीन करिए आपके कष्ट परेशानियां खुद ब खुद हटने लग जाएंगी। तो वही चलते हैं विधान पर दोस्तों। बातें करेंगे तो बहुत सारी हो सकती हैं बातें तो, और वीडियो भी बहुत बड़ा हो सकता है। ये तो ज्ञान है, अथाह है, सागर है दोस्तों, सागर से भी गहरा कह सकते हैं इसको तो, तंत्र को, इसकी कोई गहराई भी नहीं है। तो इस विधान को आपने 5 तारीख को रात्रिकालीन प्रयोग 10 बजे के बाद सूर्योदय तक कभी भी कर सकते हैं, और 29 तारीख को रात को 1 बजे से लेकर सूर्योदय कभी भी कर सकते हैं। दोनों दिन दोस्तों फिर से कहेंगे बहुत ही शानदार दिन है, रब ने बनाए हैं। फिर से थोड़ी सी बातें करेंगे, जिसको स्किप करना हो बिल्कुल कर सकता है, वीडियो छोड़ के जाना जा सकता है। भगवान महादेव, माता पार्वती, इन्हीं के संवाद से लगभग तंत्र मंत्र बनाए दोस्तों। चाहे वो वशीकरण है, मारण है, मोहन है, उचाटन है, विद्वेषण, स्तंभन, कोई भी प्रयोग है, सब माँ पार्वती और भोलेनाथ के संवाद से बने हैं। शाबर शबरी का भी रूप धरा इन्होंने, तो शाबर मंत्रों की भी रचनाएं की। कलयुग के अंदर दोस्तों भगवान को पता था कि एक इंसान जो आ रहा है तो नॉर्मल, जो सतयुग द्वापर त्रेता में है वही इंसान कलयुग में भी आएगा, लेकिन बुद्धि जो है उसकी, दिमाग जो है वो अच्छा नहीं रहने वाला। द्वापर तक यानी कि भगवान कृष्ण के समय तक हर किसी के पास देवी देवता प्रकट होकर बाकायदा सामने खड़े होकर शक्तियां देते थे। एक एक योद्धा था, जो हर कोई देव पुत्र था, देवी पुत्र था। तभी संहार करना भगवान ने जरूरी समझा। महाभारत जो करवाया ऐसे ही नहीं करवाया दोस्तों, क्योंकि शक्ति जब बढ़ जाती है, याद रखिए, और अहंकार आ जाए इंसान के अंदर, तो ऐसे में उसका अहंकार नष्ट करना और भगवान जो है वो शुरू कर देता है। और लाजमी भी है, गलत नहीं है। तो ऐसे ही दोस्तों कलयुग है, जैसे एक इंसान के पास पहले तो भगवान को पता था समय नहीं मिलना, दूसरा शक्ति आ गई तो बहुत गलत इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा शक्तियों का। आज की डेट में शक्तियां हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जो सतयुग द्वापर और त्रेता में थी। लेकिन जिस हिसाब से, उसमें भी इंसान जो है तांत्रिक ओगड़ अघोरी भगत बन के गलत काम भी कर रहा है कुछ पैसों के लिए। शक्ति का इस्तेमाल गलत होता है, कोई शक नहीं है इसमें। तो ये रब को ऑलरेडी पता था कि ऐसा होना है, इसलिए जो दिन निकाले दशम महाविद्या, पूरे साल के अंदर हर महीने कोई ना कोई एक महाविद्या जयंती आती है या 2 आ जाती हैं। ऐसे ही जितने भी देव देवियां हैं इनके ये दिन बनाए, नवरात्र बनाए दोस्तों, कि 9 दिनों में साधना कर सके व्यक्ति, शक्ति प्राप्त कर सके, दुखों को दूर करने के लिए भगवान तक, रब तक, माता रानी तक अपनी प्रेम पहुंचा सके। गुप्त नवरात्रे बनाए तंत्र साधनाओं के लिए, मंत्र साधनाओं के लिए, दीक्षाओं के लिए, ताकि भगवान तक जल्द से जल्द उसकी बात पहुंच सके। क्योंकि कलयुग के अंदर रब को पता था वो भी नहीं आ पाएंगे इंसान की सुरक्षा के लिए जल्दी से। सुनते समय, देखते समय, इस समय हम बात कर रहे हैं, वो रब देख रहा होगा, नो डाउट, नजर हर किसी के ऊपर है। तो ये जो दिन है दोस्तों बहुत खास होते हैं, फायदा उठाएं। अब चलते हैं विधान पर। जैसा कि बताया 5 तारीख का समय, 29 तारीख का भी समय बताया है। करना क्या है दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर आपका खुद का मुख रखें, और दोनों दिनों में ही पूजा आराधना जो भी विधि विधान है सेम रहेगा, कुछ भी अलग से नहीं करना। याद रखिए, कोई 5 तारीख को कर रहा है, चाहे वो 29 तारीख को कर रहा है दिसंबर में। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, काले रंग का आसन, चौकी लगाएं अपने सामने, पटरा, पीढ़ा, जो भी बोलते हो, उसके ऊपर एक काले रंग का वस्त्र बिछाएं। काल भैरव यंत्र अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर है दोस्तों, उसकी स्थापना करें। नहीं तो भगवान महादेव की फोटो या फिर भगवान काल भैरव या जिस भैरव को आप पूजना चाहते हैं, भगवान भैरव की पूजन करें, फोटो लगाएं, स्थापना करें। यानी कि उसके बाद दोस्तों जो भी उड़द के पापड़, बड़े या कुछ भी ऐसा, गुड़ का भोग
जो आपको समझ है उस समय वो लगा दीजिए मन से, श्रद्धापूर्वक। सरसों के तेल का दीपक जलाएं इसमें दोस्तों। तिलक करें सिंदूर से, अपना तिलक करें, भगवान का तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं। उसके बाद अपने इष्ट पितरों को याद करके पूर्ण रूप से सहायता मांगे, कुल देवी देवता से आज्ञा मांगे कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, मेरे घर के कुल देवी देवता हो, भगवान भैरव का आवाहन करने जा रहा हूं अपने दुखों के, संकटों के नाश के लिए, शत्रुओं के सर्वनाश के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए। सहायता करें आप भी और आज्ञा प्रदान करें, सफलता प्रदान करें, आशीर्वाद दें। अपने पहले भी दोस्तों वीडियो में एक बार बताया था, फिर कहेंगे, कुल देवी देवता और पितृ घर के दो स्तंभ हैं। जब तक ये नहीं चाहेंगे अगर किसी के घर में कोई कुल देवी देवता पितृ उग्र रूप से कोई साधना करता, उनसे बिना पूछे, याद रखिए कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो आने ही नहीं देंगे। किसी को भी रोकने की क्षमता रखते हैं, तो इसलिए इनकी आज्ञा लेना जरूरी है। पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला, जो भी गुरु मंत्र है आपके पास, जिस भी गुरु ने दिया है, उससे पूर्ण रूप से मानसिक रूप से आदेश मांगे और पहले हो सके तो उनसे आशीर्वाद मांग कर आए कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, सफलता का आशीर्वाद दीजिए। और जो भी भेंट दक्षिणा जो भी आपके पॉकेट में हो अलाउड करें, उनको प्रदान करें आशीर्वाद के साथ साथ। उसके बाद गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें, सफलता का आशीर्वाद मांगे। ओम नमः शिवाय की 1 माला का जप करें भगवान भोलेनाथ से कि आपके अंश का, भगवान काल भैरव को ये मंत्र बोले कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ अमुक अमुक प्रयोजन से, जिस कामना से करने जा रहे हो आप, वो कामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखें। सफलता का आशीर्वाद मांगे उनसे। उसके बाद दोस्तों हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र का आज के दिन मंत्र बोले, यहां पर इतनी माला का जप करूंगा, आपको बताया जाएगा जो उतनी माला का वो संकल्प लें, प्रयोग करूंगा। हे भगवान काल भैरव, आप मेरे दुखों का अंत करें, शत्रुओं का अंत करें, कैसी भी कोई भी तंत्र बाधा है अगर उसका नाश करें, सुख संपदा प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद दें, और आपका पूर्ण रूप से सानिध्य आशीर्वाद प्राप्त हो, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। या इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, आपको कोई नौकरी चाहिए, कारोबार वृद्धि चाहिए, धन दौलत कुछ भी चाहिए, हालांकि सुख संपदा के अंदर सब कुछ आ जाता है, सर्व सुख, कैसे भी बाधा अड़चन जो आपके सुखों में डाल के बैठी हुई है, चाहे वो ग्रहों की है चाहे नॉर्मल है, आपने सुख मांगा है तो आपको हर प्रकार से सुख मिलेगा। और कुछ कहना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आती है बात, तो अपनी ओर से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जल छोड़ दीजिए काले हकीक की माला से दोस्तों। उसके बाद 51 माला। काफ़ी लोग ये कहते हैं गुरु जी 51 माला बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों मंत्र जो होते हैं शाबर नहीं है, ये छोटे छोटे मंत्र हैं और पूर्ण एनर्जी युक्त हैं, शक्तिशाली। 51 माला बहुत थोड़ी है और एक दिन का प्रयोग दोस्तों। हमारी ओर से आप 21 करो 31 करो, जितना ज़्यादा करोगे नॉर्मल सी बात है, भला आपका होना है, बताना हमारा काम है, लेकिन 51 माला का ही जप करें संकल्प लेकर। और फिर देखिए चमत्कार। मंत्र सुन लीजिए जिसका आपने जप करना है। ओम क्रींग क्रींग काल भैरवाय फट। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है 51 माला का। रात्रिकालीन प्रयोग होगा, याद रखिए, दोनों दिनों में। और सुबह जब उठोगे या इसी 51 माला के दौरान ही इस मंत्र की शक्ति का असर आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा। इसी दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे से ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आप ऑलरेडी इसी क्षेत्र में हो, कोई ना कोई पूजा पाठ, कोई कवच, स्तोत्र, मंत्र कुछ ना कुछ करते रहते हो, आप यकीन मानिए आपको इससे ऊपर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जिसने कभी कुछ किए ही नहीं है, लेकिन उसको ये लग रहा है कि काल भैरव जयंती और मात्र 1 दिन का प्रयोग और इतने सारे विषय सामने रख सकते हैं, आकर्षण, लालच, बैठ जाओ, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि किए ही नहीं है उसने। लेकिन अगर कर गया तो गारंटी हम देते हैं दोस्तों,
सुख सुविधा के साधन भी खुलेंगे, शत्रुओं का नाश भी होगा, तंत्र बाधा है तो उसका भी नाश होगा। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति शत्रु बन के बैठा हुआ है, अड़चने डाल रहा है, बाधाएं डाल रहा है, आपके जीवन से दूर चला जाएगा और धीरे धीरे अलौकिक शक्तियां आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। सुबह उठकर आप खुद देख लेंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से मंत्र जब काम करे, याद रखिएगा सबसे पहला मंत्र जिस समय काम करना शुरू कर देता है, जब उसकी एनर्जी साधक के पास, जब कर्ता के पास आ जाती है, सबसे पहले मानसिक टेंशनें, चिंताएं जो होती हैं इंसान की, सबसे पहले दिमाग को बिल्कुल रिलीव मिल जाता है, इंसान के एकदम रिलैक्स हो जाता है। शारीरिक रूप से हल्कापन लगता है। कोई दर्दें हैं शरीर में, कहीं पर कोई तंत्रिक शक्ति ऐसी बैठी हुई है जोड़ों के ऊपर, चाहे वो शोल्डर है, कंधे हैं यानी घुटनों के ऊपर, टखनों के ऊपर या फिर कमर में, आपको उसके अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। कभी भी कोई तंत्र प्रयोग आता है, चाहे वो औरत हो आदमी हो, याद रखिए बुद्धि भ्रष्ट करता है, सबसे पहले दिमाग के ऊपर बैठता है, विराजमान होता है, जोड़ों के ऊपर, टखनों के ऊपर बैठता है, आपके कोहनियों के ऊपर, जो हथियार उसका हाथ का जो जोड़ होता है उसके ऊपर, शोल्डर के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, सीने के ऊपर। कलेजा जलता है कई लोगों का, खाना हजम नहीं होता, खाते हैं तो बहुत जलन होती है, दवाई लेने के बावजूद भी जलन का आराम नहीं आता, रोटी निगलने तक में, कई बार तो पानी तक निगलने में दिक्कत हो जाती है गले में। ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं दोस्तों, और धीरे धीरे अंदर ही अंदर खराब करती रहती हैं शरीर को। नाभि के पास बैठती हैं, पूरा पेट का नुकसान करती हैं, आंतड़ियों का, कमर के ऊपर बैठती हैं, दवाई लेने पर भी आराम नहीं आता यार, जितनी देर की दवाई लोगे उतनी ही देर आराम रहेगा बस। घुटनों के ऊपर बैठ जाएंगी, थाइस के ऊपर बैठ जाएंगी, दर्द होगा। कई शक्तियाँ गंदी भी होती हैं, रात को सोने में या तो नींद नहीं आने देंगी, या उस समय नींद आएगी कि अब इसको होश ही ना रहे, हो क्या रहा है इसके साथ। इतनी गहरी नींद आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी कि इंसान के साथ क्या हो रहा है, कई बार संभोग भी होता है इंसान के साथ, उसको लगता है सपना देखा है, लेकिन उसी के साथ हो रहा होता ही है, उसकी सोल के साथ सब छेड़ाखानी होती है, और इंसान को पता भी नहीं चलता, चाहे वो औरत है चाहे आदमी है, और वो ये सोचता है कि शायद शीघ्र पतन होना था, स्वप्न दोष होना था, सॉरी हो गया, लेकिन भ्रमित रहता है। वो दवाइयाँ भी खाता, उसके बाद रिलैक्स नहीं मिलता। जिस समय आप मंत्र जप तंत्र में जाओगे, ऊर्जा एनर्जी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, ऐसी शक्तियाँ जितनी भी हैं धीरे धीरे आपके पास से भागना शुरू कर देंगी, दूर हो जाएंगी, और भगवान काल भैरव के सामने ऐसी कोई एनर्जी नहीं टिक सकती। याद रखिए दोस्तों, एक दिन का प्रयोग है मात्र ये। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे, सारी की सारी सामग्री जितनी भी है, यंत्र हो चाहे, याद रखिए, चाहे फोटो है जो आपने भोग लगाया है वो किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें, और जितनी भी सामग्री है, दीपक इसके अंदर जो लगाएंगे वो मिट्टी का लगाएं, और पूरी साधना काल में चलता रहे वो, याद रखिए, बुझना नहीं चाहिए। सारी सामग्री को उठाकर जल परवा करें और भगवान भैरव से प्रार्थना करें कि हे भगवान काल भैरव, मेरे घर से जाते जाते आप सभी प्रकार की समस्याओं को साथ ले जाएं, दरिद्रता को साथ ले जाएं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी सबको अपने साथ लेकर जाए, और कोई भी परेशानी मेरे घर में ना बचे, दुख, दलिद्र, बीमारी, कुछ भी है, सभी का निवारण करें। और जब प्रवाहित करें सारी सामग्री, वहां पर भी हाथ जोड़ कर रहे और उसके बाद घर आते ही नहा ले, कपड़े उतार ले, चेंज कर ले, और ऊर्जा जब आएगी आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और नेक्स्ट डे से ही रोजाना बिना माला के 15 मिनट, और नहीं तो माला सिद्ध कहीं से उड़ ले, ये माला जिससे आप जप करेंगे प्रवाहित करनी है, याद रखिएगा। माला लेकर रोजाना सिर्फ 1 माला, 3 माला, 5 माला। काफ़ी वीडियोस के अंदर आपने सुना होगा हमारे मुंह से कि इस वीडियो में जो बताया जा रहा है इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी ये जो मंत्र है ये कर लिया आपने, महाकाली और भगवान काल भैरव, भगवान शिव, तीनों की कृपा प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आपको समय लगेगा, और अगर ऑलरेडी कोई व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर है, जैसा कि हमने कहा कि अगर कोई करता है तो उसको समय नहीं लगेगा, मंत्र जाप में टाइम नहीं लगेगा उसको, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है इसकी ऊर्जा भी पहचान सकता है और उसको आशीर्वाद भी बहुत जल्दी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कोई ना कोई ऊर्जा बैठी हुई है। कहावत सुनी होगी आपने, पैसे को पैसा खींचता है, ये सच्ची बात है दोस्तों। अगर आपके पास वाकई में पैसे की ताकत है, ऊर्जा है, उसको भी हम यही कहेंगे एनर्जी।
तो पैसा दोबारा जल्दी आ जाएगा आपके पास, सही खेलोगे तो जीवन में। जुए की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, खेलोगे बोला है तो याद रखिएगा, किसी भी फील्ड में हो उसकी बात हो रही है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके पास कोई एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी के लिए कहेंगे एक साधे सब सत है, यानी कि एक एनर्जी आपने अगर साध ली तो जितनी एनर्जियों की साधनाएं करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, अगर वो 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का कोई भी प्रयोग है, वो 101% आपके पास एनर्जी शक्ति आएगी ही आएगी और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो सब एनर्जी का गेम है दोस्तों। फिर से कहेंगे लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर वीडियो स्टॉप करेंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो गई दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।